प्रॉब्लम्स मैंने सारी लिख दी हैं, एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बेटा। पहले मैं लूंगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4? बुक कहाँ गई? कल तो यहीं बैठ के पढ़ा था मैं इसी बुक से, और बुक कहाँ गया? वो गई। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता तू? क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ रोटरी क्लब एज ऑन 31 मार्च 2020। इनको दिखाना तो दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट दिखाएंगे। बैलेंस शीट में प्राइज फंड 1,20,000, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 120। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम मिल गई, वो इनकम हम प्लस कर देंगे 21,500। और जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है ना, ये बात डिस्कस करनी है आपसे कि जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है वो दोनों जगह आता है, इसलिए मैं कलर चेंज करके लिखूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। वो दोनों जगह आता है। एसेट में इसलिए आता है क्योंकि वो मिलना है हमें, और फंड में इसलिए ऐड हो जाता है क्योंकि वो इनकम है, ड्यू हो चुकी है, और अगर इनकम ड्यू हो जाए, एक्रूड हो जाए, तो उसे अपनी इनकम मान लेते हैं। ठीक है ना? इंटरेस्ट एक्रूड 7,200। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे और उसमें से प्राइज अवार्डेड माइनस कर देंगे बेटा, यहां दिखा देंगे। क्वेश्चन 4 में अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो तो मुझे हैंड रेस करके बताओ फटाफट से। हो गई? आंसर भी निकाल लो एक बार। 700, 148, 700 और 18,700 माइनस कर दिया तो 130 ही आ रहा है। सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। कैसी बात कर रहे हो यार? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8। 8A और 8B आपने दोनों पूछे हैं, या यहाँ पे तो 8 लिखा और यहाँ पे 8A लिखा। कंप्लीट बताया करो भाई मुझे। 8A में 2 पॉइंट हैं, 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो 8A का मैं फर्स्ट बता रहा हूँ पहले।
फिर मैं 8B भी बता दूंगा आपको, 8B भी बता दूंगा। अच्छा अच्छा, ये जो क्वेश्चन 8A का फर्स्ट है और फिर 8B है, ये दोनों हैं फंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स। इनका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग होके बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आज का रूल हो जाएगा। तो अभी ये 8A 8B रहने दो अभी, है ना। अब आ जाओ 10 पे बेटा। 10 हो जाएगा, अभी कराते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो हमने भी शुरुआत ही की है और मैंने आपको 10 दे दिया था, तो 10 करा देते हैं आपको, 10 करा देते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 सब्स्टिट्यूशन वाली वर्किंग है और मैंने आपको अभी तक सब्सक्रिप्शंस में वर्किंग से समझाया है। अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन अकाउंट बनाना नहीं बताया, रिवीजन वाले में, रिवीजन बैच के अंदर। सब्स्टिट्यूशन आपको इन टोटल कितना मिला? 55,000। सब्स्टिट्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 55,000। दो चीज प्लस होती हैं और दो चीज माइनस होती हैं, यू नो वेरी वेल। accrued at the end of current year, ये ढूंढो पहले कहाँ है। हमारा करंट ईयर है 2019 और सेकंड पॉइंट में लिखा है सब्स्टिट्यूशन आउटस्टैंडिंग 2019। तो आउटस्टैंडिंग मुझे दिख रहा है 2019 का 1,000 रुपये। फिलहाल मैं यहां लिख देता हूं, बताऊंगा इसके पीछे एक राज है, बड़ा तगड़ा राज है, बताऊंगा आपको, ठीक है। और यहां पर आता है एडवांस बिगिनिंग, ठीक है ना। लैंग्वेज तो आपको पता ही है। यहां पर आ जाएगा एक्रूड बिगिनिंग, यहां पर आ जाएगा एडवांस एंड। ढूंढो थर्ड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 1800, अभी फिलहाल मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है। एडवांस सब्स्टिट्यूशन पिछले साल का 1800 किसने बोल दिया? 800 है, कैसी बातें करते हो। और एडवांस भी पिछले साल का दे रखा है 500। और जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? सब्स्टिट्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर इंक्लूडिंग 600 फॉर 2018, पिछले साल के 600 रुपए भी मिले, वो इंक्लूड है इसके अंदर, चलो। और 800 मिले हमें आने वाले साल के लिए, वो एडवांस एंड हो गया। 800 मिले 2020 के लिए, वो एडवांस रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल के एंड में हमें आने वाले साल के लिए मिल गया 800 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक मिनट बस ये देखने दो। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा है बस,
वो मैं नीचे वर्किंग करके सॉल्व करा रहा हूं आपको। बेटा हमें ये जो आउटस्टैंडिंग दे रखे है ना, ये इस साल का कंप्लीट आउटस्टैंडिंग नहीं है। मैंने आपसे मांगा है एक्रूड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, जबकि ये है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो ये निकलता कैसे है, ये जो सेंटेंस है ये फाइंड कैसे होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। एक्रूड एट द एंड ऑफ करंट ईयर, accrued at the end of current year is equal to outstanding of current year plus still outstanding of previous year। पिछले साल का अगर अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा हो तो उसे भी ऐड कर देते हैं। तो देखो बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो दे रखा है 1000, जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था, 800, उसमें से कितना मिल चुका है, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 600 मिल चुका है, यानी कि 200 रुपए वो बच रहे हैं जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। तो मैं ये बोलूंगा एट द एंड ऑफ करंट ईयर मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो 200 रुपए ऐड करने के बाद 1200 आएगा, ठीक है ना। 1200 मैंने अभी लेने हैं आपसे, 1200 ये, 500 ये, 1700 ऐड हो गए, तो 56,700 और 1600 माइनस हो जाएंगे, 1600 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यह आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इसमें कुछ पूछना है तो जल्दी से हैंड रेज कर सकते हो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ठीक है। 10 के बाद नंबर आता है, लेट मी सी, 18B का क्वेश्चन, 18B। क्वेश्चन 18B। एटीन बी तो मैंने बेटा दिया ही था। ये 18B कौन पूछ रहा है? एट बी होगा फिर, ये गलती से लिख दिया मैंने। चलो क्वेश्चन तो हो गए पूरे, अब मैं देखता हूं इलस्ट्रेशन। अस्तित्व बोलो जी। सर ये 18B है। तो 18B तो मैंने दिया ही था। नहीं सर, जब आपने कल स्टार्टिंग में 18A कराया था तो आपने कहा था इलस्ट्रेशन 17 और 18 और क्वेश्चन 17 और 18 होमवर्क है। मैंने 18A तक ही दिया था बस, 18B तो एडजस्टमेंट है, मैंने अभी कराई नहीं तो दे कैसे दूंगा मैं आपको। ओके सर। अब देखते हैं क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन 6 आओ जी। इलस्ट्रेशन 6, तुम में से कोई ऐसा है जिसने एनपीओ पहले किया हो? मुझे ना असल में डेट चाहिए कि मैंने कौन सी डेट पे पहले कराया था, जब एनपीओ कराया था डिटेल में, मुझे वो डेट याद नहीं आ रही। तुम में से ऐसा कोई है जिसने पहले एनपीओ किया था? हर्षित मदान, कब बेटा, कब हुआ था? सर ये आपने शायद सितंबर में सर
करवाया था सर ये शायद चलो किसी एमपीओ को आपने। एग्जैक्ट डेट याद हो स्टार्ट और एंड की तो मुझे वो व्हाट्सएप पे भेज देगा, व्हाट्सएप पे भेज देना, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। चलो इलेक्शन नंबर 6, सिक्स में क्या प्रॉब्लम है, एक बार कोई बच्चा हैंड रेज करके बता दे मुझे। 6 में क्या प्रॉब्लम है, हैंड रेज करके बता दो, बोलो अस्तित्व। सर इंटरेस्ट वाली बात समझ में नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, टोटल इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू पे निकलता है हमेशा, हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकलता है। फेस वैल्यू है 1.5 लाख, उस पर टोटल इंटरेस्ट आ रहा है बेटा 10%। अभी ये नहीं पता कि मिला कितना है, लेकिन ये टोटल इंटरेस्ट है 15,000। ठीक, उसमें अब बताओ कि रिसीव्ड कितना हो चुका, वो ऊपर लिखा होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड 12,000। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल चुका है वो आपको मिल चुका है 12,000। ठीक है ना, तो एक्रूड हो गया 3,000। तो जो रिसीव हो चुका है वो तो फंड में ऐड हो जाएगा, स्पोर्ट्स फंड में प्लस हो जाएगा 12,000, क्योंकि रिसीव हो चुका है। और जो एक्रूड है ये दो जगह जाएगा, जो एक्रूड है ये दो जगह जाएगा। एक तो स्पोर्ट्स फंड में ऐड होगा 3,000, और दूसरा ये एसेट में शो हो जाएगा। एक्रूड वाला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि दोनों जगह जाता है, ऐसे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। बोलो हो जाएगा इससे? सर इसमें 1,20,000 क्या है? एक्चुअली क्या है, ये हमने कोई शेयर वेयर या म्यूचुअल फंड हमने परचेज किए होंगे, उनकी फेस वैल्यू तो है 1.5 लाख कंपनी के हिसाब से, लेकिन हमें मार्केट में वो सस्ता मिल गया 1,20,000 का। तो बैलेंस शीट में जब एसेट में लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो वहां तो हम 1,20 लिखेंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 1.5 लाख पे निकालेंगे, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट तो अपनी फेस वैल्यू पे देगी ना। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक, बोलो जी मदान, आप भी बोलो। सर एक चीज पूछनी थी सर, क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन में सर टूर्नामेंट के बारे में, फंड के बारे में कुछ ना कह रखो, लेकिन रिसिप्ट और एक्सपेंसेस दे रखो टूर्नामेंट के, तो सर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे? नहीं, टूर्नामेंट फंड अगर गिवन है तो वो फंड में आएगा। अगर टूर्नामेंट फंड नहीं है और टूर्नामेंट की रिसिप्ट और इनकम दे रखी है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जुगा तो आ जाएगा। जो पैसा मिला वो इनकम, और जो पैसा खर्च हुआ वो खर्चा। ओके सर। ओके, 10 अगस्त के आसपास शुरू हुआ था चैप्टर एनपीओ।
एक ने बताया 13 को और 2 बच्चों ने बताया 10 को शुरू हुआ। ठीक है, और जी क्वेश्चन देखते हैं 8A 8B तो अब वो मैंने अभी पोस्टपोन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इलेस्ट्रेशन 7 का क्वेश्चन नहीं है, इलेस्ट्रेशन है। अच्छा, अगर मैच एक्सपेंसेस बढ़ गए, 15,000 हो गए, मतलब 15,000 से बढ़ गए तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं आपको सेकंड पॉइंट ही बताता हूं। बैलेंस शीट में हमने मैच फंड दिखाना स्टार्ट किया, मैच फंड हो गया, तो मैच फंड आ गया 60,000। चीजें इसमें ऐड होती चली गई, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट 25,000, 10,000, टोटल हो गया 95,000। अब वो बोल रहे हैं कि मैच एक्सपेंसेस अगर 98 हो जाए, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि 83 पहले है, अगर 15,000 से इंक्रीज हो जाए मैच एक्सपेंस तो 98 हो जाएगा। ठीक, और फंड कितना है? 95। तो फंड कितना बचा? फंड बचा नील, फंड बचा ही नहीं। कभी आप माइनस में लिख दो, यहां माइनस में नहीं लिखा जाएगा। इसके साथ साथ हाथों हाथ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और उसके एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है टू मैच एक्सपेंसेस। मैं तो यहां ब्रैकेट में भी लिखवाता हूं, लोग लिखते नहीं है, नॉट कवर्ड बाय मैच फंड। मैच एक्सपेंसेस 3,000 रुपए ऐसे हैं जो मैच फंड से कवर नहीं हुए। यहां पर माइनस के 3 निकाल के दिखा भी सकते हैं, लेकिन उसे अमाउंट वाले कॉलम में तो नील ही लिखना है या डैश लगाना है। ये इसका प्रेजेंटेशन है बेटा। ठीक है, इसके प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो आप। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपने पूछे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। एक डेट हो रही है 11 अगस्त, चलो तो हम देख लेंगे 10, 11, 12, 13 जो भी है, क्योंकि जब मैंने पहले एनपीओ कराया था, ये तो एक तरह से रिवीजन लेक्चर चल रहा है, लेकिन मैं रिवीजन में भी हर चीज करा रहा हूं, पर हम थोड़ा सा फास्ट है। कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि उन्हें वही लेक्चर देखने हो जो मैंने प्रीवियसली बताए थे, तो मैंने बहुत डिटेल में समझाए हुए सारे रूल्स सिस्टमेटिकली। तो आई ट्राई कि मैं वो वाली वीडियोस ऐप पर डालूं। इट नीड्स टाइम, तो देख लेंगे कितना टाइम लग रहा है कितना नहीं लग रहा। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है, लेकिन फंड में एसेट वाले क्वेश्चन रह गए हैं जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते वो क्वेश्चन, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है इसलिए करने चाहिए। ठीक है, कुछ नया कंसेप्ट लेते हैं आज बेटा। सब्सक्रिप्शंस में हम आगे चले थे, कल हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, मतलब कि एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो है इस चैप्टर की बहुत मेन चीज है। ये आप लोगों ने अगर कवर कर लिया तो समझो इस चैप्टर पे आपकी विजय पक्की है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत सॉलिड और आसान चैप्टर बन जाएगा, सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। और ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इस पर थोड़ा सा बस टाइम लगाना पड़ता है, जो कि आप लगा नहीं रहे हो, बस फर्क इतना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है, इसका एक फॉर्मेट है बेटा। फॉर्मेट के अंदर यहां पर तो आता है एक्रूड सब्सक्रिप्शन,
टू एक्रूड सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला, ठीक है, और यहां पर आता है बाय एक्रूड सब्सक्रिप्शंस एंड वाला, क्लोजिंग वाला। यहां पर आता है बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शंस बिगिनिंग वाला, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला, और यहां पर आता है एडवांस सब्सक्रिप्शंस एंड वाला। ठीक है, अब एक और चीज क्वेश्चन में गिवन होती है कि हमें कुल कितना सब्सक्रिप्शन इस साल मिल चुका है। तो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने बताया कि हमें टोटल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल मुझे सब्सक्रिप्शन टोटल कितना मिला, इतना मिला जी, टोटल हमें इतना मिल गया। तो टोटलिंग करने के बाद यहां बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस आएगा, इसको लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि सब्सक्रिप्शंस के रूप में इस साल इनकम कितनी मानी जाएगी, कि इस साल की इनकम कितनी है, सब्सक्रिप्शन की इनकम, सब्सक्रिप्शंस इनकम ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शंस इनकम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बेटा, तो अब हम चीजों को छांटेंगे और उनको इसमें, अब सब्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है वो आप अकाउंट बना के ही करना बेटा, बिना अकाउंट बनाए ना करना, बिना अकाउंट बनाए ना करना। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप फिलहाल ये फॉर्मेट नोट कर लो बेटा, फॉर्मेट आप नोट कर लो। इसका क्वेश्चन मैं खुद बना के करा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है, टू सब्सक्रिप्शंस, ये जो है ये 2020 के लिए है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ईयर्स आपको दे रखे हैं, 2019 वाला भी है, 20 वाला भी है और 21 वाला भी है। $21,000 आपको करंट ईयर के लिए मिला है, 4,000 पिछले साल का मिला है और 3,000 आपको आने वाले साल का मिल गया है। टोटल आपको इस साल जो मिला है वो मिला है 28,000।
अब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। टोटल मेंबर्स कितने हैं क्लब में? टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर हैं 500। Each member is paying ₹50 subscriptions. Subscriptions accrued in 2019, यानी कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन था 5,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग, 5,000 रुपए का ड्यू था बेटा। ठीक है, अब इसके बेस पे हमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। ये फाइंड करना है कि सब्सक्रिप्शन कितना शो होगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्वेश्चन में कोई बात अगर समझ नहीं आई तो आप जल्दी से हैंड रेज करो। चलो सॉल्यूशन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, जब भी हम बनाएंगे ध्यान रखना मेरी बात का बेटा, इसका पूरा पूरा फॉर्मेट लिखा जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मेट आपको बताया था ना, ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा। ईच एंड एवरी आइटम यू हैव टू राइट। अभी सॉल्यूशन के अंदर आपको सब कुछ लिखना है बेटा, ठीक है। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको पूरा पूरा लिखना है। एक्रूड बिगिनिंग, एक्रूड एंड, एडवांस बिगिनिंग और एडवांस एंड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जल्दी से पहले बना लो, फिर बात करते हैं आपसे। फॉर्मेट बना लो पहले। जल्दी से बनाओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट R&P में लिखेंगे टोटल आपको कितना मिला, टोटल कितना मिला। क्वेश्चन आपके सामने होगा 28,000। एक्रूड बिगिनिंग का मतलब है पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 5,000 था। एक्रूड एंड अभी निकालना पड़ेगा। एडवांस बिगिनिंग क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ना पूछा है तो उसको डैश कर देंगे, लेकिन एडवांस जो एंड है वो आपको गिवन है। जो 19 का, 20 का और 21 का 3 मिले है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो 2021 वाला जो है वो है जो आपको 2020 यानी कि करंट ईयर में मिला है, आने वाले साल के लिए, उसे बोलते हैं एडवांस एंड। कितना है वो, 3,000। ठीक है, यहां पर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर आपको ये पता होगा तो आप ये निकाल लोगे आराम से, और अगर आपको ये पता होगा तो आप ये निकाल लोगे। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको ये मालूम है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंबर्स गिवन है, ठीक है ना। तो मेंबर्स अगर गिवन हो तो सब्सक्रिप्शन इनकम आप आराम से निकाल सकते हो। सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर, टोटल मेंबर है 500 और हर मेंबर दे रहा है आपको 50 रुपए, तो 25,000 टोटल इनकम है सब्सक्रिप्शन की जो यहां पर लिखी जाएगी। 25,000 टोटल इनकम है सब्सक्रिप्शन की जो यहां पर लिखी जाएगी। यहां लिखने के बाद टोटलिंग करना, और टोटलिंग करके जो यहां बैलेंस आएगा वो आ जाएगा बस। एक्रूड बिगिनिंग तो इसमें है ही नहीं, एक्रूड एंड निकल के आ जाएगा। 25 5 30 33, तो टोटल तो आ गया 33 में से 28 गए, 5,000 आ जाएगा ये। दैट्स ऑल। ये होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बेटा।
ठीक है, एक्रूड एंड निकल के आ गया। अब आप ये देखो कि एक्रूड एंड में आपको वैसे ही मैं मैच करके बता रहा हूं, नीड नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी निकाल के बता रहा हूं एक्रूड एंड कैसे निकलता है। देखो अलग से बता रहा हूं, बिल्कुल भी नीड नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन में वो पूछेगा कि कैसे आया, फिर भी आपको बता रहा हूं, पता होना चाहिए। टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर वो है बेटा 500 इंटू 50, जो मुझे मिलना चाहिए था टोटल 25,000, ठीक है। लेकिन जो 3 मिले हैं 2019 का, 2020 का, 2021 का, उसमें रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, यानी कि इस साल के लिए मुझे ये मिला बीच वाला, कितना है 21,000 है बेटा, 21,000 है। यानी कि इस साल का मुझे मिलता 25, लेकिन इस साल के मुझे मिले 21, 4,000 मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है। इसके अंदर मुझे स्टिल आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल टोटल आउटस्टैंडिंग था 5,000, जिसमें से मुझे 19 वाला कितना मिल चुका, चेक करो, क्योंकि जो 3 मिले हैं सबसे पहले वाला जो है वो 2019 वाला, वो हमें 4 मिल चुका है, एक वो वाला भी बच रहा है अभी भी, वो मैंने ऐड करके निकाल लिया कि मेरा आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है। देखो यहाँ पे वही का वही आया हुआ है, मैंने प्रूव कर दिया, अकाउंट बना के भी निकाल दिया, वैसे भी आपको निकाल के बनाना सिखा दिया बेटा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी से हैंड रेस करो बेटा। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस करो, नहीं करते नाराज हो गए। चलो काम ले लो, होमवर्क ले लो बेटा। जो मैंने मना किया वो तो ट्राई नहीं करना, उसके अलावा आपको आज मैं सब्सक्रिप्शन दूंगा बेटा। आज सब्सक्रिप्शंस का स्पेशल डे है, सब्सक्रिप्शन पे आपको पूरा दिमाग लगाना है। तो 11 9 से लेके और 13 तक इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन 9 to 13 प्लस सब में आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूं और उनमें आपको खाली सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करना है, उन लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको खाली सब्सक्रिप्शंस को सॉल्व करना है, कुछ और नहीं करना, ठीक है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस मुझे जबरदस्त चाहिए, खाली उसमें सब्सक्रिप्शन की बातें पढ़ो और सॉल्व कर दो कि कितना आएगा। इलेक्शन 21 से 24 तक खाली 3 लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूं, इलेक्शन 21 से 24 तक, इनमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है सॉल्व, ठीक है। चलो बाय बेटा। हेलो, हाँ बोल भाई, जल्दी बोल फटाफट, अगला बैच आ गया। सर हमें डेट शीट मिल गई है सर, 14 से हमारे पेपर हैं। यार ये बातें बाद में कर लियो, मेरा अगला बैच आ रहा है। ओके सर।